हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में संपूर्ण हिंदी साहित्य से 80 क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जान सकते हैं। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विचार प्रवाह निबंध के लेखक कौन है। विचार प्रवाह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कवि वचन सुधा समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो सन 1867 में काशी से प्रकाशित हुआ। वाराणसी भी काशी को ही कहा जाता है, तो ये याद रखना। और इसकी तारीख भी बता दे रहे हैं, 15 अगस्त 1867 में काशी से प्रकाशित हुआ। दूसरा सप्तक के कवि नहीं है। तो इनमें से 3 कवि दूसरे सप्तक के हैं। वो कौन है? रघुवीर साय हैं, धर्मवीर भारती हैं, शमशेर बहादुर सिंह है। कीर्ति चौधरी नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा है। दिल्ली का दलाल उपन्यास के लेखक कौन है। दिल्ली का दलाल उपन्यास के लेखक कौन है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र है। ऑप्शन ए सही है। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन है, पहले ये देख लें। सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो इनमें कौन सा नाम हमें नहीं दिख रहा है, तो वो है सुमित्रा नंदन पंत। तो नहीं पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे मुक्तिबोध होगा। छायावाद के 4 स्तंभों में मुक्तिबोध नहीं आते। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे, ऑप्शन बी सही है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो सन्यासी की शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, तो जिसमें अंकी बिंदी होगी और आधा ना भी होगा, तो सन्यासी वो शुद्ध होगा, ध्यान रखना। द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है। द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? माधवाचार्य हैं। ऑप्शन सी। रामानुजाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था? विशिष्ट द्वैतवाद का। विष्णु स्वामी का इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। निम्बार्काचार्य का संप्रदाय था द्वैतवाद। चारों ऑप्शन क्लियर हुए होंगे आपके। तो इसका ऑप्शन सी था, सही था। यहाँ पे एक पंक्ति है, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें एक ही शब्द बार बार आया है और उसके अर्थ अलग अलग हैं। पीर पीर, तो इसमें यमक अलंकार होगा। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दशानन किस प्रकार का शब्द है। तो ये योग रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कार्तिकेय का पर्यायवाची नहीं है।
तो ये कुमार, स्कंद, षडानन, तो ये तीनों कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं। दीप्ति नहीं है क्योंकि ये ओज, प्रकाश, रोशनी का पर्यायवाची है। पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कृति अपनी खबर किस विधा में लिखी गई रचना है? तो ये एक आत्मकथा है। अवध विलास किसकी रचना है? अवध विलास किसकी रचना है? अवध विलास लाल दास की रचना है। ऑप्शन बी सही होगा। भोजपुरी बोली का क्षेत्र है तो गोरखपुर, बलिया, छपरा, इन सभी में भोजपुरी बोली जाती है। ऑप्शन डी सही है। अष्टछाप की स्थापना कब व किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना 1565 में गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। ऑप्शन बी सही है। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इस पर इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कामायनी, झरना, आंसू, ये तीनों रचना जयशंकर प्रसाद की है। अनामिका नहीं है क्योंकि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। साहित्यिक पत्रिका उत्तर प्रदेश का प्रकाशक कौन है? तो इसका सूचना एवं जनसंपर्क उत्तर प्रदेश। विदुषी का विदुषी शब्द का पुल्लिंग होगा विद्वान। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी काव्य कृति है? चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी काव्य कृति है? गजानन माधव मुक्तिबोध की है। ऑप्शन डी सही है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन सी। यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिन्हें हमें सुमिलित करना है। पगड़ी देसी शब्द है। ऑर्डर विदेशी शब्द है। अमरूद तद्भव है। निर्गुण तत्सम है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन जिसमें होगा 2, 4, 1, 3 ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? तो इसमें मराठी भाषा। अतिशयोक्ति का शुद्ध शब्द होगा। तो अतिशयोक्ति का शुद्ध शब्द कौन सा होगा? अतिशयोक्ति। ऑप्शन बी सही होगा। ब्रज भाषा के लोकप्रिय कवि कौन है? सूरदास है। यहाँ पे स्पेस नहीं दे पाए शायद, रह गया कैसे। निम्नलिखित में से किसने राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना की? तो स्वामी हित हरिवंश ने। अमीर खुसरो की पहेलियां किस भाषा में रचित है? खड़ी बोली में।
कन्हैयालाल मिश्र के संस्मरण का नाम क्या है? कन्हैयालाल मिश्र के संस्मरण का नाम क्या है? जिंदगी मुस्काई। ऑप्शन बी सही है। बाकी के किसके हैं? तो अतीत के गर्त में भगवती चरण वर्मा का है। सृजन के सेतु विष्णु प्रभाकर का है। जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष बेनीपुरी का है। तो याद रखना ये सारे। रसखान ने किस कृति की को नहीं लिखा? तो सुजान, यहाँ पे रसखानी होना चाहिए। सुजान रसखानी, अष्टयाम, प्रेम वाटिका, ये तीनों रचनाएं रसखान की हैं। केलीवान इनकी रचना नहीं है। तो ये रचना स्वामी हरदास की है। नाटककार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। उदय शंकर भट्ट हैं, भारतेंदु हैं, श्रीनिवास दास भी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी नाटककार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। ऑप्शन डी सही है। तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है? तीसरी कसम कहानी किसकी है? तो ये फणेश्वर नाथ रेणु की है, जो 1956 में लिखी गई। सन्मति शब्द का संधि विच्छेद होगा। सन्मति शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? सतधन मति। ऑप्शन डी सही है। सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर किस लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था? रोमन लिपि को। शब्दार्थ सार काव्य है और काव्य का सार रस है। इस कथन के रचनाकार कौन है? देवकवि हैं। निबंध का अर्थ क्या होता है? निबंध का अर्थ क्या होता है? तो निबंध का अर्थ स्वच्छंद विचारों की गद्य रचना। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री रचनाकार नहीं है। तो इनमें से कुछ रचनाएं दी गई हैं। तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री किसके रचनाकार नहीं है? आकाशदीप के नहीं है, क्योंकि इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। काठ की घंटियां किस विधा की रचना है? तो ये एक कविता है। लता का एक नाम होता है वल्लरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग असंगत है? तो इसमें तिरस्कृत तिरस्कृत मोहनदास नेमिषराय की है। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की है। तो ये तो सही है। जूठन जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो ये भी सही है। हाथ से रमणीका गुप्ता की है। ये भी सही है। तो इसका पहला ऑप्शन असंगत है। तिरस्कृत मोहनदास नेमिषराय की नहीं, बल्कि सूरजपाल चौहान की रचना है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस है। ऑप्शन बी सही है। वह कुछ लजाता है, इस वाक्य में कुछ शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये परिणाम वाचक है। अमीय का अर्थ क्या है? सुधा। रस सूत्र की उत्पत्ति बाद व्याख्या करने वाले आचार्य हैं भट्ट,
लोल्लट है। कौन है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। उत्पत्तिवाद किसका सूत्र है? तो भट्ट लोल्लट का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प, ये पुल्लिंग है। मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है। प्रसाद जी की किस कृति में यज्ञ की क्रूरता को निंदनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता को बताया? करुणालय। ये थोड़ा अशुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध कर लेना। डूबते मस्तूल किसकी रचना है? डूबते मस्तूल किसकी रचना है? इसके रचनाकार कौन है? तो ये नरेश मेहता की रचना है। दीवार में एक खिड़की रहती थी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले रचनाकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ज्ञान मार्गी कवि नहीं है। इनमें ज्ञान मार्गी कवि में कौन नहीं आते? रैदास, नानक, कबीर सब आते हैं पर रैदास नहीं। ये जायसी नहीं है, ऑप्शन सी सही है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इनमें से कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? भोजपुरी नहीं आती है, ऑप्शन डी। महादेवी जी ने मोर, गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे, हिरन, शावक, खरगोश, गाय आदि पशु पक्षियों के जीवन से संबंधित रेखा चित्रों का प्रस्तुतिकरण किस नाम से किया है? तो मेरा परिवार नाम से किया है। यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है। हिमाद्री तुंग सिरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त्र पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। उपरोक्त गीत किस नाटक से है? तो ये गीत किस नाटक से है? तो ये चंद्रगुप्त से है, ऑप्शन बी सही है। आत्मगंध किसकी रचना है? इसमें आत्मगंध किसकी रचना है, बताएं। आत्मगंध केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। इनमें से कौन सा समूह महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को दर्शाता है? तो ऑप्शन बी। म्युनिसिपैलिटी के कारनामे, आत्मनिवेदन, प्रभात, वैदिक देवता, ऑप्शन बी सही है। मित्रों मर जानी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कृष्णा सोमवती की रचना है। कौन सी कृति विष्णु प्रभाकर की नहीं है? तो इनमें से कौन सी कृति ऐसी है जो विष्णु प्रभाकर की नहीं है? तो लहरों के राजहंस नहीं है, बाकी सारी इन्हीं की हैं। यहाँ पे थोड़ा सा शब्द आया हुआ है गलत। तो लहरों के राजहंस नहीं है क्योंकि ये मोहन राकेश की रचना है। नारी जीवन को अभिव्यक्ति देने वाली प्रमुख कथाकार कौन सी है? मन्नू भंडारी, मृणाल पांडे, तो ये भी दोनों सही होगा। काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय
है? रस संप्रदाय है। ऑप्शन सी सही है। हरिम्य का संधि विच्छेद होगा, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? हरे रम्य, हरे धन रम्य। ऑप्शन सी सही है। ध्वन्यालोक किसकी रचना है? आनंद वर्धन की है। जसहर चर्य नामक पुस्तक के का रचनाकार निम्न में से कौन सा है? तो ये पुष्पदंत की रचना है। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश के रूप में हुआ है? शौरसेनी। ऑप्शन ए सही है। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं है? गोविंद स्वामी, चित स्वामी, नंददास, ये तीनों शिष्य हैं इनके। कुंभन दास नहीं है क्योंकि ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अधः धन गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ब्रह्माधन अस्त्र, ब्रह्माधन अस्त्र, ब्रह्मास्त्र कौन सा शुद्ध है? तो ऑप्शन ये सही है। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? रेलगाड़ी कैसा शब्द है? संकर शब्द है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किस निम्न में से किसने किया है? तो गारसा दत्त तासी ने किया है। श्रीधन ईश की संधि होगी श्रीश। धिक धन मूर्खम का अनुवाद होगा। धिक धन मूर्खम का अनुवाद होगा, क्या अनुवाद होगा? मूर्ख को धिक्कार। ऑप्शन ए सही है। श्रृंगार मंजरी के रचनाकार हैं। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? चिंतामणि की। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ का संस्कृत अनुवाद होगा, तो इसका अनुवाद क्या होगा? कविषु कालिदास श्रेष्ठ असित, कालिदास कविषु श्रेष्ठ असित, कविषु श्रेष्ठ कालिदास असित। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इसका अनुवाद होगा कविषु कालिदास श्रेष्ठा। तो ऑप्शन डी सही है। काव्य अलंकार सार संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? काव्य अलंकार सार संग्रह किसका ग्रंथ है? उद्भट का है। ऑप्शन सी। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन है। आगे की कवि रीझें हैं तो कविताई, ना तो राधिका कन्हई, सुमिरन को बहाना है, युक्ति किस कवि की है? तो ये किस कवि की युक्ति है? ये भिखारी दास की है। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, इस वाक्य में उड़ रही हैं क्रिया किस प्रकार की है? तो ये अकर्मक क्रिया है। वृक्ष पर पंछी, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो इसमें अधिकरण कारक है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इसमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना में नहीं है। तो ये एक कम है। 80 क्वेश्चन थे।
क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।